नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। कांग्रेस के महंगाई विरोधी धरने में गहलोत सरकार के कई मंत्रियों ने भाषण देने से कन्नी काट ली। धरने में आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री मौजूद थे, लेकिन भाषण 3 मंत्रियों ने ही दिए। यह बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को नागवार गुजरी। उन्होंने ऐसे मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से जमकर फटकारा। कहा, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी परेशान है, उसमें हम सबकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। कई मंत्रियों से मैंने कहा कि भाषण दीजिए तो उंगली हिलाने लग गए। यह उंगली हिलाने का समय नहीं है। हमें मुखर होकर केंद्र सरकार का विरोध करना होगा। कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ रहा है, सरकार सब पर छापा नहीं डाल रही है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजसमंद और उदयपुर की एसीबी टीम ने बुधवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजसमंद डीटीओ समेत 2 दलाल को गिरफ्तार किया है। डीटीओ लाइसेंस बनाने के लिए लगातार रिश्वत के रुपए बढ़ा रहा था। इस पर यातायात सलाहकार ने एसीबी में शिकायत कर दी। कार्रवाई के बाद टीम डीटीओ के आवास की भी तलाशी कर रही है। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि एसीबी राजसमंद को पीड़ित की ओर से शिकायत की गई थी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों के खिलाफ गुरुवार को जोधपुर शहर में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान महानगर मोबाइल मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत व यातायात पुलिस ने शहर विधायक मनीषा पंवार, नगर निगम उत्तर के उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी सहित कई जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों के चालान काटे। जनप्रतिनिधियों की इन गाड़ियों पर नियम विरुद्ध उनकी नेम प्लेटें लगी हुई थी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की महानगर मोबाइल मजिस्ट्रेट व यातायात पुलिस से भी बहस हुई, लेकिन बाद में उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। कार्रवाई के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने गाड़ियों से अपनी नेम प्लेट हटा ली, लेकिन शहर विधायक ने अपनी गाड़ी से नेम प्लेट नहीं हटवाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रॉड एवं सुपर स्पेशलिटी भर्ती 2021 के 14 विषयों की समीक्षा परीक्षा का आयोजन 5 व 6 मई को किया जाएगा। परीक्षा आवेदन में आयोग द्वारा कैंडिडेट को शुक्रवार से ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि 8 अप्रैल 2022 से 17 अप्रैल 2022 तक कैंडिडेट की ओर से नाम, फोटो, विषय एवं पद प्राथमिकता के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। चूरू जिले के भानीपुरा पुलिस थाने में साडासर के एक ई-मित्र संचालक पर पीएम आवास योजना की किश्त राशि धोखे से अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने साडासर निवासी पीड़ित की रिपोर्ट पर ई-मित्र संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भानीपुरा थानाधिकारी सुभाष चंद ने बताया कि साडासर निवासी राकेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसकी पत्नी जमुना देवी के नाम पीएम आवास योजना में मकान स्वीकृत हुआ था, जिसकी 45,000 रुपए की किश्त पत्नी के बैंक खाते में आई थी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए खर्च कर विकसित किए गए हेरिटेज टर्मिनल संख्या 1 से विमानों का संचालन कब से शुरू होगा, इसको लेकर अभी भी संशय कायम है। एयरपोर्ट प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है और अफसर महज लीपापोती में जुटे हैं। माजरा ये है कि एयरपोर्ट पर लगातार हो रही यात्री भार में बढ़ोतरी के चलते यहां एक और टर्मिनल की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके चलते यहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वर्ष 2018 में टर्मिनल संख्या 1 के रेनोवेशन का कार्य शुरू हुआ। शुरुआत में इसका काम तेजी से चला, लेकिन कोरोना के चलते यह धीमा पड़ गया। इन दिनों उदयपुर जिले भर सहित प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी को देखते हुए स्कूलों, अस्पतालों व कई विभागों के समय में परिवर्तन किया गया है, लेकिन नरेगा कार्यस्थल पर अभी भी मजदूर गर्मी में ही काम करने को मजबूर है। अभी तक कार्यस्थलों पर समय में परिवर्तन नहीं किया गया है। सराड़ा उपखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों पर मजदूर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करने को मजबूर हैं। बीकानेर में जल संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। जिले के बीचवाल में अब नगरीय विकास विभाग की ओर से 25,000 लाख लीटर क्षमता की झील, 300 लाख लीटर के वाटर प्यूरिफायर प्लांट, स्वच्छ पानी के जलाशय और पंप हाउस बनाए जाएंगे। इसके लिए 243 बीघा भूमि के आवंटन के प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को यह भूमि डीएलसी दर पर मिलेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जलदाय मंत्री रहते हुए चक गरबी में 357 बीघा जमीन निःशुल्क आवंटित की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्राकट्योत्सव 10 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा।
जोधपुर में सभी राम मंदिर और हनुमान मंदिरों में रामनवमी महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से इस बार शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। रेट लेवल 1 के आधार पर प्रदेश भर के स्कूल्स में इसी महीने टीचर्स की नियुक्ति की मांग उठने लगी है। बड़ी संख्या में रेट लेवल 1 के कैंडिडेट्स ने गुरुवार को बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बेरोजगारों ने कहा कि वो 4 साल से नियुक्ति को तरस रहे हैं। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी विभाग लेट लतीफी कर रहा है। दरअसल बेरोजगार टीचर्स को आशंका है कि अदालती प्रक्रिया के बीच कहीं उनकी भर्ती अटक नहीं जाए। उधर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कट ऑफ लगभग तैयार कर ली है, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। श्री महावीर जैन नव युवक मंडल एवं भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वाधान में भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक धूमधाम से मनाया जाएगा। समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंघवी ने बताया कि कोरोना के कारण बंद शोभा यात्रा एवं अन्य कार्यक्रम इस बार 2 साल बाद आयोजित किए जाएंगे। समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में 9 अप्रैल को पावटा स्थित भगवान महावीर उद्यान में सुबह अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रमों का आगाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने गुरुवार को पाली रोड स्थित अर्बन हाट एवं अशोक उद्यान का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पाली रोड स्थित अर्बन हाट के निरीक्षण के दौरान जेडीए के आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव को निर्देश दिए कि दिल्ली हाट की तर्ज पर जोधपुर के अर्बन हाट को विकसित किया जाए, जिससे यहां नियमित कार्यक्रम आयोजित हो। जिला कलेक्टर ने अशोक उद्यान के अवलोकन के दौरान वहां स्विमिंग पूल की साइट को भी देखा तथा संबंधित को वहां खेल गतिविधियों के संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। चैत्र नवरात्रा के दौरान जोधपुर पुलिस लाइन स्थित चामुंडा माता मंदिर पुलिस के जवान भजनों के स्वर लहरियां बिखेर रहे हैं। यहाँ मंदिर प्रांगण में पुलिस के जवान व अधिकारी मिलकर विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ पूरी लयबद्ध तरीके से भजन गा माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। गुरुवार को नवरात्रि के 6ठे दिन यहाँ मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। जोधपुर में भगत की कोठी स्थित डीजल शेड के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ डीजल शेड शाखा ने सभी कर्मचारियों का स्वागत किया, मिठाई बांटी तथा 50 वर्ष के लोगो लगी हुई की चैन को कर्मचारियों में बांटा। इससे पहले अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन, यूपीआरएमएस के जोनल कार्यकारी महासचिव अजय शर्मा, मंडल सचिव भरत जोशी व मंडल अध्यक्ष पारस चौधरी ने यूपीआरएमएस के की चैन का लोकार्पण किया। राजस्थान के मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी का कार्य वित्तीय वर्ष 2022 तक 20% ही पूरा हुआ है। 75,000 करोड़ की आंकी जा रही रिफाइनरी के लिए अब तक 15,202 करोड़ ही व्यय हुए हैं और 58,000 करोड़ के कार्य प्रगति पर है। कोरोना काल की वजह से धीमे हुए रिफाइनरी के कार्य को रिफ्रेश नहीं किया गया तो महंगाई के बढ़ते दौर में यह 1 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगी, जिसकी चिंता खुद मुख्यमंत्री बाड़मेर में व्यक्त कर चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।